हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। आप सबका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ 100 सब्सक्राइबर के लिए। पहला स्टेज हमारा चैनल का कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपके साथ एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्निंग असेंबली इन सीबीएसई स्कूल और सेंट्रल स्कूल। स्कूल कौन सा भी हो उसमें मॉर्निंग असेंबली होती है। और मॉर्निंग असेंबली में कौन कौन से इवेंट होते हैं, बच्चों को मॉर्निंग असेंबली के लिए कैसे तैयार करें। ज़्यादातर जो पेरेंट्स से अभिभावक है उनको मॉर्निंग असेंबली की जो स्टेप होते हैं वो पता नहीं रहते। इसीलिए मैंने सोचा और उस पर आज ये मैं वीडियो लेके आपके सामने पेश हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी मॉर्निंग असेंबली वीडियो फोटो के साथ आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्टेज डेयरिंग यहीं से बढ़नी स्टार्ट होती है। जब बच्चा स्टेज पे जाता है, एक एक इवेंट बोलता है, तो धीरे धीरे उसकी स्टेज डेयरिंग बढ़ती है, बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मॉर्निंग असेंबली हर बच्चे के लिए समझना और हर पेरेंट्स को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ओके, सबसे पहले हम रहती है मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर, प्रार्थना। और अभी जो नए बच्चे आए हैं, 2 साल से स्कूल में नहीं थे, मॉर्निंग असेंबली उन्होंने अटेंड नहीं की, तो खास करके छोटे बच्चे क्लास 1 2 3, इनको प्रेयर पोजीशन भी नहीं पता है। तो उन्होंने खास करके उनको प्रेयर पोजीशन भी, कैसे प्रेयर के टाइम, प्रार्थना के टाइम कैसे खड़े रहते हैं, जैसे स्ट्रेट खड़े रहना है, दोनों हाथों को ज्वाइन करना है और आंखें बंद रहनी चाहिए। ये प्रेयर पोजीशन भी सिखानी पड़ेगी अभी बच्चों को। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की जो प्रेयर है वो दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। यहाँ पर मैंने वो प्रेयर भी डाली है, आप पॉज करके उसे लिख भी सकते हो और अपने बच्चों को याद भी करवा सकते हो। ये प्रेयर होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में, असेंबली के स्टार्टिंग में प्रेयर की जाती है। जो भी एंकरिंग करता है बच्चा, वो ऑर्डर देता है, प्रेयर पोजीशन, सब इस पोजीशन में आ जाते हैं और फिर प्रेयर स्टार्ट होती है। दूसरी चीज़ प्लेज। यस, प्रेयर और प्लेज ये एक सामूहिक कृति है, मतलब सबको एक साथ मिलके बोलना होता है। अब प्लेज प्लेज पोजीशन भी बच्चों को पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड किया है प्लेज का। देखिए ये जो बच्चे हैं वो प्लेज कैसे कर रहे हैं। एक हाथ स्ट्रेट है। लगभग बहुत सारे बच्चे कभी कभी लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं, लेकिन हमें अभी बच्चों को समझाना पड़ेगा कि प्लेज के लिए हमेशा राइट हैंड यूज़ करना है और वो स्ट्रेट होना चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड है हमारा, वो पूरा बॉडी से लगा हुआ होना चाहिए और मुट्ठी बंद होनी चाहिए। ये रहती है प्लेज की सही पोजीशन। और ये जो प्लेज यहाँ पर मैंने दी है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी है, ये सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक है, सब एक साथ बोलते हैं, तो ये सबको कंपलसरी याद होनी ही चाहिए। कभी कभी एक एक बच्चों को बुला के भी बोला जाता है, इसलिए प्लेज लर्न होनी चाहिए। ये होगी प्लेज, प्रतिज्ञा। अब हम चलते हैं मॉर्निंग असेंबली के मेन इवेंट की तरफ। अब ये है, ये एक एक बच्चे को एक एक जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे आपके भी बच्चों को इनमें से कोई एक जिम्मेदारी दी जाती है। सबसे पहले होता है थॉट। अब जब आपको थॉट की जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब सुविचार बोलने की जिम्मेदारी दी जाती है, तब बच्चों को डायरेक्टली जाके स्टेज पर सुविचार बोलना नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग वाले कुछ वर्ड्स होते वो बोलने। वो क्या होते, जैसे आज का सुविचार प्रस्तुत है कक्षा, जिस भी कक्षा में बच्चा है, जैसे कक्षा चौथी में है तो आज का सुविचार प्रस्तुत है कक्षा चौथी अ की तरफ से। सुविचार
ये बोलने के बाद जो भी सुविचार है वो बोलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही बनता है। यस, स्पष्ट शब्दों में सुविचार बोलना चाहिए। और ये स्टार्टिंग वाला वर्ड अगर आपको याद हो गया तो फिर आप कॉन्फिडेंटनेस के साथ सुविचार बोल सकते हो। ये तो रहता है फर्स्ट विचार। नेक्स्ट रहता है नया शब्द। यस, असेंबली में एक बोर्ड पे नया शब्द लिख के जाते हैं। एक बच्चा बोर्ड सबको दिखाता है जो नया शब्द लिखा हुआ होता है उसमें, और दूसरा बच्चा कौन सा शब्द है वो बोलता है। उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? उसकी शुरुआत भी आज का नया शब्द प्रस्तुत है। यहाँ पर कभी कभी बच्चे का नाम भी लिया जाता है। जैसे आज का नया शब्द प्रस्तुत है सोहम के द्वारा। शब्द, फिर शब्द बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक शब्द दिया हुआ है, जैसे शब्द प्रशंसा, फिर उसका अर्थ तारीफ, और तीसरा उसका वाक्य अध्यापक ने आज मेरी प्रशंसा की क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई की। यस, ये तीनों स्टेप इसमें आते हैं। आप कोई भी शब्द ले सकते हो, उसका अर्थ बताएंगे और उसके रिलेटेड एक वाक्य भी बता सकते हैं। ये हो गया दूसरा इवेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहता है समाचार, न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़। इसमें 3-4 प्रकार की न्यूज़ आती है। राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल समाचार और तापमान की जानकारी। अब इसमें दो बच्चे रहते हैं, एक बच्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार और दूसरा बच्चा खेल और तापमान की जानकारी देता है। तो पहला बच्चा डायरेक्टली न्यूज़ बोलने से पहले स्टार्टिंग वर्ड बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। अगर आज जो भी अभिभावक अपने बच्चों को असेंबली के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। जैसे आज के समाचार प्रस्तुत है, यहाँ पे मैंने एक नाम लिया है प्रणय। आज के समाचार प्रस्तुत है प्रणय की ओर से। अब वो क्या बोलने वाला है? जैसे प्रणय पहले राष्ट्रीय समाचार बोलने वाला है तो वो बोलेगा पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। तो जो भी राष्ट्रीय समाचार होगी 1, 2, 3 वो बोलेगा। उसके बाद बोलेगा अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार बताएंगे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म रहता है न्यूज़ में ही, जो दूसरे लड़के के पास आता है तो उसको इनवाइट करने के लिए प्रणय ही बोलेगा। जो फर्स्ट लड़का होता है वो बोलेगा अब मैं सीमा को आमंत्रित करता हूँ खेल समाचार और तापमान की जानकारी के लिए। ऐसा बोल के पहला बच्चा साइड में हो जाएगा और दूसरा बच्चा खेल समाचार और तापमान की जानकारी प्रस्तुत करेगा। तो ये हो गई न्यूज़, नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स एंड टेम्परेचर की न्यूज़। इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और न्यूज़ जब आप सिलेक्ट करते हो वो ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेट न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ होगी तो वो सबको सुनाने भी अच्छी लगती है। तो ऐसी न्यूज़ आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल आइटम। यस, पूरे असेंबली में सबसे ज़्यादा तालियां मिलने वाला ये प्रोग्राम रहता है और सब बच्चे, टीचर्स सभी इस प्रोग्राम का वेट करते रहते हैं कि कब ये स्पेशल आइटम आएगा। स्पेशल आइटम में बच्चे ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, एक भी बच्चा हो सकता है, उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। देखो, स्पेशल आइटम में आप किसी जानकारी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, फल, देश, संस्था, पेड़, नदी, उसके बारे में डिटेल जानकारी असेंबली में बता सकते हैं। दूसरा, आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी दिखा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं अलग अलग। जैसे बलून वाला, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपीरियंस है। 1, 2, 3 बच्चे मिलके ये वैज्ञानिक प्रयोग दिखा सकते हैं। प्रश्न मंजूषा, यस, क्वेश्चन आंसर। आप हर क्लास के बच्चों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर बच्चे आंसर देंगे। हर क्लास वाइज उसकी लेवल भी थोड़ी अलग हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नृत्य।
ये जो है नृत्य भी हो सकता है, डांस कंपटीशन, डांस भी रख सकते हैं आप, कोई लोकगीत रख सकते हो, या कोई किसी राज्य का जैसे उड़ीसा राज्य का कोई डांस फॉर्म भी उसमें पेश कर सकते हो। इसके बाद नाटक या कोई ड्रामेटाइजेशन भी आप विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत पेश कर सकते हो, या कोई पोयम भी आप गा सकते हो। ये सारी चीज़ें विशेष प्रोग्राम में आती है। और नेक्स्ट है, यस, असेंबली का ये पार्ट रहता है। जिस दिन कोई बर्थडे रहता है किसी बच्चे का, तो वो भी असेंबली में बोला जाता है। जो एंकर रहता है, एंकरिंग करता है बच्चा, वो बोलता है बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले, वो बोलता है आज हमारे विद्यालय में जिस बच्चे का बर्थडे होगा उस बच्चे का नाम लिया जाता है। आज हमारे विद्यालय में प्रणय, ये बच्चे का प्रणय अपना जन्मदिन मना रहा है, हम उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और उसके बाद जन्मदिन का गीत बजेगा। जो भी है बच्चे सारे बर्थडे उसका गीत गा के सेलिब्रेट करेंगे। ये एक जन्मदिन और जिसका रहता है वो स्टेज पर आके वो बधाइयाँ लेगा। ये एक पार्ट रहता है असेंबली का। उसके बाद उसके बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद जो प्राचार्य है या मुख्याध्यापक या कोई अध्यापक कुछ भी कल या अगले आने वाले कुछ प्रोग्राम के बारे में कोई सूचना होगी, तो वो सूचना दी जाती है। वो सब बच्चे उसको अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। तो जो एंकरिंग करता है उस बच्चे को भी बोलना पड़ता है सूचना, तब अध्यापक आके वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों से शेयर करता है। और एट द एंड ऑफ द असेंबली, असेंबली के एंडिंग में नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है। उस राष्ट्रगान के लिए ऑर्डर दी जाती है, राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाओ, और राष्ट्रगान शुरू। और ये सामूहिक एक साथ सावधान पोजीशन में सभी खड़े रहकर राष्ट्रगान होता है। और राष्ट्रगान के बाद असेंबली डिस्मिस हो जाती है, सब बच्चे अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। तो ये तो थी पूरी असेंबली के बारे में जानकारी। चलो एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि असेंबली में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा मॉर्निंग असेंबली बहुत ज़रूरी है बच्चों का स्टेज डेयरिंग बढ़ाने के लिए। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो और बच्चों को मोटिवेट करिए कि आप यस आपकी क्लास के असेंबली में आपको पार्टिसिपेट करना है, स्टेज पर जाना है। पहले तो रहती है प्रार्थना, ये सबको याद ही करनी है। अलग अलग प्रार्थना रहती है, केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना, दया कर दान भक्ति का ये है, इसको याद करना है। उसके बाद प्लेज, प्लेज भी सबको याद होनी चाहिए, पोजीशन से होनी चाहिए प्लेज की। उसके बाद सुविचार, हमें सुविचार भी 10 एक सुविचार हमें याद ही होना चाहिए बाय हार्ट। उसके बाद रहते हैं नया शब्द। उसके बाद समाचार, समाचार उस दिन के या पहले वाले दिन के भी मिलके हो सकते हैं। उसके बाद विशेष कार्यक्रम, जो मैंने लिस्ट दी उसमें से कोई भी एक चूज़ करके आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो। उसके बाद बर्थडे शुभकामनाएं दी जाती है। उसके बाद कुछ सूचनाएं दी जाती है, और लास्ट में राष्ट्रगान के साथ असेंबली ख़त्म हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से बच्चों को भी और सभी अभिभावकों को भी असेंबली, कोई भी स्कूल हो उसमें असेंबली कैसी होती है वो समझने में मदद हुई होगी, और वो अपने बच्चों को ज़रूर असेंबली में पार्टिसिपेट होने के लिए मोटिवेट करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना चैनल्स को, और ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और हाँ, अभी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी हमारी सारी चैनल पर आ रही है, आप ज़रूर उसको भी देखना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।